टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आर एस अग्रवाल के 10 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में बनाया था और इस वीडियो में हम लोग सीरियली आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ए किसी काज को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना टाइम लेगा? ए 18 दिन का टाइम ले रहा है, बी 20 डेज का टाइम है और सी 30 डेज का टाइम मिलता है। बोल रहा है ए, बी और सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले आप तीनों का एलसीएम ले लीजिए, जिससे कि टोटल वर्क निकल जाता है। तो 18, 20 और 30 का टोटल वर्क एलसीएम जो है वो 180 हो जाएगा। इसका टोटल वर्क आ गया। जब इसका वो टोटल वर्क 180 आ गया है, तो ए का एक दिन का कार्य 10 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 9 और सी का 6 हो जाएगा। तो ये 10 काम करेगा, ये 9 और सी 6 काम करेगा एक दिन में। तो इसमें कर रहा है बी और सी मिलकर एक काम को आराम करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद वो कार्य छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो बी और सी 2 दिन काम किया, उसके बाद छोड़ के चला गया। तो 2 दिन का काम बी सी कितना करेगा? तो एक दिन में 9 करता है बी और सी करता है 6, यानी टोटल काम 15 काम कर लेता है एक दिन में बी और सी। तो 2 दिन में 30 काम कर लेगा दोनों, और 30 काम करके इन लोग चला जाता है। तो रेस्ट बच जाता है 150, 150 काम बच जाता है। तो फिर कह रहा है कि शेष कार्य को पूरा करने में ये कितना टाइम लगाएगा? तो 150 काम बचा हुआ है, 150 बचा हुआ है, और एक दिन का एफिशिएंसी ए का 10 दिन का है। तो ए को टाइम जो लगेगा 150/10 यानी 15 डेज में ये पूरा काम कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी सी एक कार्य को 6 घंटे, 4 घंटे, 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। ए 6 घंटे में, बी 4 घंटा टाइम ले रहा है और सी 12 घंटा टाइम ले रहा है। तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए। तीनों का एलसीएम 12 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क 12 हो गया। तो ये 6 घंटा में जो करता है, 1 घंटा में 2 काम कर लेगा, ये 3 काम कर लेगा और ये 1 काम करेगा। अब ये 1 घंटा में 6 काम कर ले रहा है, 3 2 5 1 6 काम। तो तीनों मिलकर के 12 काम करने में कितना जाएगा? 2 घंटा। इसमें कुछ है ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करे, तो स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी? एक आदमी है, एक औरत है और एक लड़का है। ये टोटल एक काम को 3 दिन में पूरा कर लेता है। यदि पुरुष अकेले इसे 6 दिन में करे, यानी मैन जो है उसे 6 दिन में करे, और लड़का इसे 18 दिन में पूरा करे, बॉय जो है वो 18 दिन में पूरा करता है। तो स्त्री के बारे में बोल रहा है कि लेडी जो उसे कितने दिनों में पूरा करेगी? तो सबसे पहले तीनों का टोटल वर्क निकाल लीजिए एलसीएम से। तो 3 6 18 का एलसीएम 18 ही हो जाएगा, तो टोटल वर्क 18 हो गया। ये तीनों का एक दिन का काम जो है वो 6 काम कर लेगा, ये 3 काम करेगा और ये 1 काम करेगा। तो यहाँ पर पुरुष का और लड़का का एफिशिएंसी पता चल गया है, 3 1 4। तो लेडीज़ का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, और लेडीज़ का एफिशिएंसी, क्योंकि तीनों का एफिशिएंसी 6 है और इन लोग का 4 है, तो लेडीज़ का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, और टोटल वर्क कितना है? 18।
तो एक लेडीज को जो करने में टाइम लग जाएगा वो 9 दिन का टाइम लग जाएगा। उसके एफिशिएंसी को टोटल वर्क में डिवाइड कर देंगे तो उस लेडीज का टोटल काम करने का टाइम निकल गया। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा? एक आदमी और एक लड़का टोटल एक काम को 24 दिन में भी पूरा कर देता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि अंतिम 6 दिनों में आदमी केवल काम करे तो कार्य 26 दिनों में समाप्त होता है। मान लीजिए कि अगर 6 दिन तक आदमी काम किया है, 6 दिन तक केवल आदमी काम किया है तो 26 दिन का टाइम लिया, यानी कि मतलब है कि 20 दिन तक के लिए दोनों मिल करके किया है काम। अब दोनों 20 दिन का मिल करके काम किया है तो ये एक काम को 24 दिन में पूरा करता है, तो 20 दिनों का काम कितना हो जाएगा? तो 20 डेज का, इन दोनों का 20 डेज का काम 20/24 हो जाएगा, यानी मतलब 5/6 का वर्क हो जाएगा। 5/6 20 दिन में इन लोग काम कर चुका, तो रेस्ट कितना काम बचा? 1/6, और 1/6 काम जो है वो आदमी किया है। तो जब 1/6 काम वो एक आदमी करता है 6 दिन में, तो टोटल काम एक काम कितना दिन में करेगा? तो 6 दिन में कर जाएगा, यानी 36 दिन का टाइम ले रहा है वो मैन। तो हमारा दिया हुआ है कि मैन, आदमी और लड़का दोनों मिलकर 24 दिन और अकेले आदमी 36 दिन काम कर रहा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 36 दिन का ये निकल गया, तो दोनों का एलसीएम निकल जाएगा कितना? 72, 72, और 72 दोनों का एलसीएम निकल गया टोटल वर्क। तो ये इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 3 और इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 2। इसमें हमारा पूछा है कि लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो इस आदमी का एफिशिएंसी 2 है तो लड़का का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, और लड़का का एफिशिएंसी जब 1 है तो 72 का काम जो है वो एक के हिसाब से करता है, एक दिन के एक काम के हिसाब से, तो 72 दिन का टाइम ले लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ए किसी कार्य को के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा कर सकता है। उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेता है। तो पूरे कार्य को ए और बी कितने दिनों में पूरा करेगा? तो देखिए, ए जो है 7/10 भाग काम किया है, कितना दिन में? 15 दिन में, 15 दिन में काम किया है। तो इसका 7/10 भाग किया है तो रेस्ट कितना बच गया? 3/7 बच जाएगा। टोटल काम 1 है और 1 में से 7/10 घटा देंगे तो रेस्ट काम जो है वो 3/10 काम हो जाएगा। और 3/10 काम कितना दिन में कर रहा है? दोनों मिल करके कर रहा है कि 3/10 काम 4 दिन में पूरा कर रहा है। तो एक काम टोटल कितना दिन में करेगा? तो 4 × 10/3, यानी 13.3 दिन लगा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? तो ए इस कार्य को 4 घंटे में करता है, बी प्लस सी 3 घंटे का टाइम लेता है और ए प्लस सी 2 घंटे का काम लेता है। सबसे पहले तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए, टोटल वर्क निकल जाएगा। तो 4, 3 और 2 का एलसीएम 12 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क 12 हो गया। अब इसका एफिशिएंसी 3 हो जाएगा, इन दोनों का एफिशिएंसी हो जाएगा 4 और ये दोनों का एफिशिएंसी हो जाएगा 6। मतलब एक दिन में 3 काम कर लेगा, बी सी 4 काम कर लेगा और ए सी 6 काम कर लेगा। अब ये हमारा एफिशिएंसी निकल चुका है तीनों का, सबका। तो कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? बी अकेला इस कार्य को कितने समय में
पूरा कर लेगा। तो ए और सी 6 काम करता है एक दिन में, और ए अकेले यहाँ 4 दिन में करता है, तो सी कितना दिन में, एक दिन में कितना काम कर लेगा? सॉरी, ए और सी एक काम को 6 दिन में करता है। ए और सी 6 काम एक दिन में ही कर लेता है, और ए अकेले एक दिन में 3 काम करता है। तो ए सी की इफिशियंसी, ए सी में से एक हटा देंगे तो सी का इफिशियंसी निकल जाएगा। तो सी का इफिशियंसी 3 काम पर डे के हिसाब से हो जाएगा। अब यहाँ हमारा सी का इफिशियंसी निकल गया, ए का भी निकला हुआ है, और तो बी का निकल जाएगा। तो बी प्लस सी 4 काम करता है, और सी अकेले 3 काम कर ले रहा है। तो बी का इफिशियंसी 1 वर्क, एक काम प्रतिदिन के हिसाब से कर रहा है। तो फिर बोल रहा है कि बी अकेले इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? तो टोटल काम कितना? 12, और बी का एफिशिएंसी 1, तो 12 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसका 1/6 समय में ए काम आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेले इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो इसमें देखिए कि B/A रेशियो हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें बोल रहा है कि 1/6 टाइम लेता है ए, 1/6 टाइम लेता है ए। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 दिन लेता है बी तो 1/6 दिन ए ले लेता है। इसका रेशियो अगर इसको इस तरफ करेंगे तो 6 इधर आ जाएगा, तो 6:1 6:1 हो जाएगा। इसका मतलब कि बीच अगर 6 दिन टाइम लेता है तो ए एक ही दिन में वो कर लेता है। लेकिन ये बी जो है वो कर रहा है कि 6 दिन में पूरा काम करता है, लेकिन उतना ही टाइम में ये 1/2 ही काम करता है, ये आधा ही काम करता है। ये तो पूरा काम कर लेता है 6 दिन में, लेकिन ये जो है एक दिन में आधा ही काम करता है। तो एक दिन में जब आधा काम करता है तो पूरा काम करने के लिए इसको कितना टाइम लेना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 2 दिन टाइम लग जाएगा। हाफ काम अगर एक दिन लेता है तो फुल काम 2 दिन में लगेगा। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 दिन हो जाता है। तो ये दोनों का रेशियो जो है 3:1 में हो गया। अब ये डे का रेशियो हमारा 3:1 में आ गया, तो एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दीजिए। एफिशिएंसी का 1:3 हो जाएगा इन्वर्स में। और हमारा देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। अगर एक काम को 10 दिन इन लोग टाइम लेता है तो 3 काम और एक 4 काम, 4 काम को करने में कितना टाइम लग जाएगा? 40 दिन। ये 40 दिन का टाइम लग जाएगा। अब 40 दिन का टाइम टोटल लग गया दोनों को मिल करके। तो बी कह रहा है कि इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा अकेले? तो बी का एफिशिएंसी कितना है? 1 है। अगर बी का एफिशिएंसी 1 है तो 40/1 40/1 = 40 डेज। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? देखिए ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, इसकी एफिशिएंसी दी हुई है। तो ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य करता है। इसका मतलब बी अगर एक काम करता है तो ए 3 काम कर लेता है। तो अगर एफिशिएंसी दिया हुआ है तो फिर इसका डे भी चेंज हो जाएगा इन्वर्स इसका, यानी कि 1:3 हो जाएगा। इसका मतलब कि ए एक दिन का टाइम लेता है तो बी उसी काम को करने में 3 दिन का टाइम ले लेता है। और बी की तुलना में 60 दिन कम टाइम ले रहा है किसी कार्य को पूरा करने में। तो अगर ये 3 में से 2 एक जाएगा तो 2 बचेगा। 2 दिन कम ले रहा है बी से ए, तो 2 की तुलना 60 से कर रहा है, तो 1 की तुलना 30 से हो जाएगा, 30 दिन से। तो फिर कह रहा है कि अब दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे?
तो अगर एक की तुलना 30 दिन से है तो ये 30 हो गया, और तो 3 की तुलना 90 डेज से हो जाएगा। अब हमारा दिया हुआ है ए 30 डेज में कोई काम करेगा और बी 90 डेज में कोई काम करता है। दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, 90 हो जाएगा। इफ़िशियंसी दोनों का निकल जाएगा, 3 और 1। अब दोनों का एफिशिएंसी निकल रहा है तो दोनों को टोटल वर्क करने में टाइम कितना लगेगा, तो टोटल काम 90 है, टोटल वर्क 90 है, तो 90/4 यानी इतना डे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी एक कार्य को 36 डे, 54 डे और 72 डेज में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर इस कार्य को आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। सी ने कितने दिनों तक काम किया। देखिए, एक्स से बनाने पर कोई भी आपका इक्वेशन आ जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में आपका बहुत टाइम लॉस हो जाता है। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का यूज करना ही बंद कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ए 36 डेज का टाइम ले रहा है, बी 54 डेज एंड सी 72 डेज। तो ये तीनों का एलसीएम निकल लीजिए तो टोटल वर्क निकल जाता है। अब तीनों का एलसीएम 260 टोटल वर्क आ जाएगा। अब टोटल वर्क इतना गया, 216 आ गया, तो एक ए का जो इफ़िशियंसी है 6 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा। अब हमारा निकल चुका है एक एक दिन का तीनों का काम करने का इफ़िशियंसी। तो फर्स्ट में बोल रहा है कि एक काम समाप्त होने से 8 दिन पहले छोड़ देता है। अब इसमें देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। एक काम जो है वो 8 दिन पहले ही छोड़ देता है, 8 दिन का पहले छोड़ देता है, तो ए को यहाँ से हटा दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सी और बी का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ आगे क्वेश्चन है कि समाप्त होने से तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। अब 12 दिन पहले जो है वो बी छोड़ देता है, इसका मतलब 8 दिन ये और 4 दिन ये, 12 दिन हो गया। तो 12 दिन पहले का मतलब है कि 4 दिन यहाँ पर किया, तो यहाँ पर बी अगर पहले इसको ख़त्म कर देता है तो यहाँ पर करने वाला केवल क्या था, वो एक ए और सी था, लेकिन यहाँ ए भी समाप्त कर देता है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों समाप्त करता है, इसका मतलब सी केवल है। और यहाँ से यहाँ तक ए बी और सी तीनों मिल करके काम करता है। तो 8 दिन तक काम किया सी, यहाँ देखिए अब सेपरेट सेपरेट हो गया, 8 दिन तक काम किया सी, तो सी का एफिशिएंसी 3 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 24 काम कर लिया ये टोटल। इसके बाद ए और सी, यहाँ से यहाँ तक काम किया ए और सी, तो ए और सी का एफिशिएंसी 6 और 3 9, तो 4 दिन का एफिशिएंसी, 4 दिन यहाँ पर जो इसका बचा हुआ है काम किया इन लोग का, तो यहाँ से यहाँ 9 चौक 36 काम कर दिया। अब हमारा टोटल काम 216 है, और ये दोनों मिलकर के इतना दिनों में 12 दिनों में 24 36 और 24 60 काम इन लोग कर लेता है। तो 60 काम अगर इसमें से घटा देते हैं, 60 काम हटा देते हैं तो 6 5 1 156 काम बचा हुआ है, जो ये तीनों ने काम किया 156। अब 156 अगर तीनों काम किया है, वर्क किया है, काम कर लिया है, तो तीनों का एफिशिएंसी 6 4 10 और 3 13, यानी कि 13 से डिवाइड कर देंगे अगर टोटल वर्क में इन लोग का बचा हुआ, तो 13 और 13 दूनी 26, यानी 12 दिन यहाँ इन लोग काम किया। और जब यहाँ से यहाँ तक 12 दिन का काम किया, तो फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि सी ने कितने दिन काम किया, तो सी यहाँ भी 8 दिन काम किया, इसमें भी 4 दिन काम किया, इसमें भी 12 दिन काम किया, तो 12 4 16 और 16 8 24, यानी कि सी ने टोटल 24 दिन तक काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं,
जबकि बी और सी इसे 16 दिन में कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ए और बी 12 दिन का टाइम लेता है, बी और सी 16 दिन का टाइम लिया है। दोनों का टोटल वर्क निकाल देना है पहले। तो 12 और 16 का टोटल वर्क 48, तो दोनों का एफिशिएंसी निकल जाएगा, ये 4 और ये 3। अब हमारा एफिशिएंसी इन दो का निकल गया है। तो अगर ए ने 5 दिन काम किया, यानी कि अगर मतलब है कि देखिए यहाँ पर सब मिक्स किया हुआ है, तो ए अगर 5 दिन काम करवा देते हैं तब बी भी 5 दिन काम कर लेगा। अगर ए और बी को 1 दिन का काम 4 होता है, तो 5 दिन का काम 20 काम हो जाएगा। अब बी यहाँ 5 दिन कर लिया है और टोटल 7 दिन काम किया है बी, तो 2 दिन का और काम चाहिए। तो इसमें अगर हम 2 दिन और काम करवा देते हैं बी प्लस सी में, तो 2 डेज का काम इन लोग का कंप्लीट करने का एफिशिएंसी 3 है, तो 3 से हो जाएगा 6 काम कर लेगा इन लोग। अब देखिए टोटल इन लोग बी जो है 7 दिन भी कर लिया, इसमें 5 दिन किया था, 2 दिन इसमें करवा दिए तो 7 दिन हो गया। अब इसमें सी जो है 2 दिन कर लिया और सी ने टोटल 13 दिन में समाप्त किया है काम। तो सबसे पहले इन लोग का टोटल वर्क निकाल लेते हैं। सब 26 काम इन लोग सब मिल के कर चुका है, तो 26 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 22 काम बच जाएगा। अब 22 काम जो है सी ने 2 दिन तो इधर कर लिया, तो बचा कितना? 13 में से 2 दिन हट गया तो 11 दिन बचा। अब 11 दिन में सी जो है वो 22 काम करेगा, तो 1 दिन में कितना आ जाएगा? 2 वर्क कर जाएगा, 2 काम करेगा सी। तो सी का एफिशिएंसी निकल चुका, और जब सी का एफिशिएंसी निकल गया तो उसको टोटल काम को करने में टाइम कितना लग जाएगा? तो टोटल काम 48 है और 2 के एफिशिएंसी से करता है तो 24 दिन। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन हैं वो एफिशिएंसी पर बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाते हैं।